अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करेंगे उसका नाम है बस तेरा साथ हो और इसकी पहली जो कुछ एपिसोड थी 1 से लेकर 7 तक यानी एपिसोड नंबर 1 से लेके 7 तक उसके बारे में पहले तबसरा हो चुका है क्योंकि इसकी इनिशियली जो कहानी थी बहुत प्रेडिक्टेबल सी कहानी थी। एक सिंड्रेला स्टाइल की स्टोरी और जो बात मुझे इस ड्रामा में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है वो ये कि हीरो और हीरोइन का जो किस्सा है वो अनस और अनसा का, वो अभी भी प्रेडिक्टेबल ही है। मतलब एक टिपिकल बात कि भई वो एक लड़की तब्बू होती है, लड़का बोल्ड होता है। यहाँ पर उल्टी स्टोरी है कि ये लड़का जो है वो बहुत तब्बू स्टाइल का है और लड़की जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट है, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना जानती है। और अब समहाउ उन दोनों की शादी हो गई। पहले वो दोनों एक-दूसरे को पसंद नहीं कर रहे थे। मतलब एज़ इन रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं थे। और अब जो है वो समहाउ उनकी शादी हो गई, उनको निकाह करना पड़ गया, हालात ऐसे हो गए और अब उनको जैसे मैंने मेरे रिव्यू में लिखा भी था कि मजबूरन एक कमरे में अलग-अलग बिस्तरों पे रहना पड़ेगा वाली बात। तो ये तो एक प्रेडिक्टेबल सी बात है और नज़र आ ही रहा है कि हीरोइन क्योंकि बहुत तेज़ है, अब घर में जो इस लड़के के ताया और ताई और उनके बच्चे हैं वो इस लड़की के साथ बुरा सलूक करेंगे और जो हारिस वहीद हैं यकीनन वो इसके ऊपर कोई गलत किस्म की अटेम्प्ट भी करेंगे और उस वक़्त फिर उनकी हारिस वहीद की पिटाई होगी। तो एक चीज़ तो ये समझ में आ गई कि ये है और फिर इनका आहिस्ता-आहिस्ता रोमांस डेवलप होगा जो ये लड़की अभी ये हीरो को बिल्कुल भी किसी खातिर में नहीं ला रही और कुछ नहीं समझ रही। वो फिर सोचेगी कि मतलब ये आदमी इतना भी बेकार नहीं है और वक़्त और हालात की वज़ह से ये इस तरह का था वरना एक्चुअली बहुत एक कोई माचो स्टाइल का आदमी है और बहुत ही खतरनाक किस्म का मर्द है जबकि मैं इसको एक बड़ा दबंग स्टाइल आदमी समझ रही थी। तो ये इसलिए वो कहानी तो इतनी कोई जानदार नहीं है, बस अभी सिर्फ़ देखना रह गया कि हारिस वहीद कब इन पे हमला करते हैं और कभी हीरो बन के दिखाते हैं। तो और कोई वजह समझ में नहीं आती क्योंकि जेल में जो उन्होंने एक ज़रा-सी झलक दिखाई थी जब इस लड़के को उन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगा के जेल में भेज दिया था, तो उसने एकदम से उठ के जो आदमी उसको तंग कर रहा था, गला पकड़ लिया था, मुंडिया मनोड़ने की कोशिश करी थी। वो एक चीज़ थी, जिससे पता चला कि अंदर से ये बहुत कुछ है। अंदर इनके एक रेसलर, बॉक्सर रहता है, जो कि किसी को पता नहीं है और ऊपर से जो है ये केले के छिलके की तरह से एक्टिंग कर रहा है। खैर एनीवेज़ जो मुझे इस चीज़ में इंटरेस्टिंग लगी इस ड्रामे के अंदर वो बात तो ये है कि जितने भी नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, उनका जब भी सीन आता है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। एक तो ये कहानी उनकी थोड़ी-सी हटके होती है। सबा परवीज़ एक्टिंग सबा हमीद एक्टिंग बहुत अच्छी कर रही हैं। जो उनका अपना एक हर वक़्त का एक लड़ाई-झगड़े वाली कैफ़ियत उनकी है और जिस टोन में वो बोलती है खैर एक्ट्रेस तो वो हैं कमाल की और ये किरदार तो वो बहुत अच्छा करती हैं। फरहान ताहिर, हारिस वहीद और ज़ोया नासिर सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, ये 4 आदमी हैं। तो सबसे मज़े की बात ये है कि इनकी जो फैमिली डायनामिक्स है वो बड़े मज़े की है। इनका जो आपस में एका है, जैसे मिल-जुल कर ये साज़िशें करते हैं चारों मिलके, वो मुझे बड़ा मज़े का लगता है कि एक गलत काम करना है और सारे के सारे मिलके उस गलत काम को करना है और उसकी प्लानिंग करना है डिटाई के साथ, सफाई के साथ और उन पे कोई मतलब असर नहीं होता, उनको आपस में इस किस्म की प्लानिंग करते हुए कोई शर्मिंदगी नहीं होती। ये मुझे उनकी चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि जैसे जब सब हमीद रोने लगती हैं कि हम ये घर नहीं शेयर करेंगे किसी से और वो जाके मियाँ गिरबान पकड़ के और इल्तिजा वाले अंदाज़ में पूछना शुरू करती हैं और गुस्से में कि जी तुम क्यों इस तरह से कर रहे हो और क्यों ये घर हम मुझसे शेयर करेंगे लड़के से। तो जिस तरह उनके पकड़ते ही दोनों उनके जो बच्चे हैं, बदतमीज़ वाले वो उठ के फ़ौरन आए और उन्होंने कोशिश करी कि हम कुछ करें और फ़ौरन अब्बा ने इशारा किया कि नहीं, नहीं इसे करने दो। तो ये जो इनकी आपस में एक तरह की बॉन्डिंग है ना, साज़िशी बॉन्डिंग ये मुझे बड़ी उनकी पसंद है। अम, मैं देखती हूँ अक्सर और बेशतर कि एक-दूसरे का साथ बहुत देते हैं, एक-दूसरे को बैक बहुत करते हैं। चाहे अच्छाई हो, चाहे बुराई हो। अच्छा अब ये छोड़ेंगे एक-दूसरे का साथ, ज़ाहिर है कि एक-दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करेंगे या ये कि एक-दूसरे को बचाने के चक्कर में गड्ढे में गिरेंगे। जो इसके अंदर एक एंगल है फरहान ताहिर के कैरेक्टर का वो मैं ये देखती हूँ कि वो बीवी-बच्चों की बातों में आके तो बहुत शोर मचाते हैं। लेकिन जब अब्बा-बहन सामने आते हैं तो कुछ दिल में सॉफ्ट कॉर्नर पैदा ज़रूर होता है, जो कि मुझे बड़ी रियलिटी वाली बात लगी कि उनका कैरेक्टर उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं लिखा कि बस विलन है तो बस 100% विलन। ये है कि सोच लेते हैं जैसे हारिस वहीद का कैरेक्टर कहता है कि दादा बस अब ये भी अपनी पसंद से शादी कर कर आ गया है, आप इसको भी निकाल दें जैसे उसके बाप को आग किया था और आप भी साथ निकल जाएँ। तो वो एकदम से कहता है डाँटता है बेटे को ना कि तुम क्या कह रहे हो? चुप हो जाओ, इस तरीके से नहीं कहो। तो ये बात मुझे जो इसके अंदर अच्छी लगती है कि बार-बार बच्चों को तमीज़ का दायरा याद दिला देता है, चलो इस तरह से ये नहीं कहो, ये नहीं कहो। तो उसको अपने बाप का और बहन का ख़्याल है। एक चीज़ जो और इसके अंदर है अच्छी ड्रामे के अंदर टेस्ट की तैयारी हो गई?
दूसरी तरफ जो इसके अंदर कैरेक्टर अच्छा है, वो दादा का कैरेक्टर अच्छा है। एक्टिंग भी अच्छी है, बहुत रियलिस्टिक आप कह सकते हैं कि अदाकारी है। एक तो बीइंग कि ओल्ड एज पर्सन है और ज़्यादा ओल्ड की एक्टिंग वो कर रहे हैं, लेकिन बड़ी रियल एक्टिंग कर रहे हैं। ये नहीं है कि एक थोड़े यंग आदमी को लेके बहुत ज़्यादा बूढ़ा बना दिया और वो ओवर एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है। एक क्यूटनेस का अंसर है, जो उनकी बॉन्डिंग है हीरो के साथ। और अम, हीरो जिस तरह से ख़्याल रख रहा है वो भी ओवर नहीं लग रहा। ऐसा होता है, दादा-दादी से अटैचमेंट होती है इंसान की और ख़ास तौर पे इस तरह के दादा-दादी जिन्होंने तकरीबन आपको पाला हो। सिर्फ़ एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि जब ये लड़का बच्चा इनके घर आया था, एज़ बच्चा इनके घर आया था, उस वक़्त यकीनन दादा यंग होंगे। उस वक़्त भी इस बच्चे के साथ इस तरह की ज़्यादतियाँ होती होंगी। उस वक़्त इन्होंने कोई रिएक्शन अगर दिया होता, थोड़ी सख्ती दिखाई होती, तो ये मामला इस तरह के नहीं होते। जो डायनामिक है वो इस तरह के हैं जैसे अचानक आज सब कुछ हुआ है। देखें, जिन लोगों की नीयत खराब होती है, जो ये सोचते हैं कि जायदाद हमें मिल जाए और दूसरे को ना मिले ना, अब ये तो बच्चा था 10 साल पहले, 15 साल पहले। लेकिन ये जो इसके वो है ताया-ताई, ये उस वक़्त बड़े थे, उस वक़्त भी स्कीमिंग थे, उस वक़्त भी ये चालाक और साज़िशी थे, लालची थे। तो ये उस वक़्त भी ये बात सोच रहे होंगे और दादा उस वक़्त यंग थे, अब उनकी अकल थोड़ी माऊफ़ होती जा रही है, लेकिन उस वक़्त तो वो अकलमंद थे। उस वक़्त ये डायनामिक क्यों नहीं थे? उस वक़्त दादा ने ये बात क्यों नहीं सोची कि मैं इस लड़के के नाम ये चीज़ें कर दूँ? ठीक है कि उन्होंने इनिशियली सोचा होगा कि ये लोग इतने मीन नहीं है जितने के अब नज़र आ रहा है, उतने मीन नहीं होंगे। लेकिन फिर भी लोगों को बेटों नहीं तो बहुओं पे तो कम से कम शक होता ही है। जब छोटे-छोटे बच्चे उस तरीके से उसके साथ सलूक कर रहे होंगे, ये हारिस वहीद और ज़ोया नासिर, तो इनको उस वक़्त क्यों दादा को इस बात का ख़्याल नहीं आया और उन्होंने इतनी ज़िंदगी गुज़ारी थी, तो इन्होंने क्यों ये बात नहीं सोची कि ऐसा हो जाता है लोगों के साथ। ये चीज़ मुझे जो है समझ में नहीं आती। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ये दादा इस पोते को लेके अभी-अभी इस घर में दाखिल हुए हैं और बस आज से ही इन्होंने रहना शुरू किया है। इसी वज़ह से ताया-ताई जो है वो इस कदर ज़्यादा ज़हर उगल रहे हैं और उनके बच्चे जो हैं उनको को लग एक फीलिंग आ रही है कि जी हमारा हक मारा जाएगा तो हम इस लड़के को जो है वो मज़ा चखाएँ। ये चीज़ जो है मुझे समझ में नहीं आती बिल्कुल। कि दादा जो है वो एक बेखबरी वाली एक्टिंग कर रहे हैं। पुप्पो ने भी आके बेखबरी वाली एक्टिंग करी थी, दादा भी एक बेखबरी वाली एक्टिंग कर रहे हैं, जैसे उनके अल्टीरियर मोटिव्स जो हैं वो पता नहीं होते। जो उसके अंदर ज़ोया नासिर और वो फ़हाम कुरैशी वाला किस्सा चल रहा है, शहरीन और फ़हाम कुरैशी वाला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा एंगल। ज़ोया नासिर जो है वो एक्टिंग जो है ये हमेशा इसी किस्म की एक्टिंग करती हुई पाई जाती हैं, साज़िशी और खबासत की, लेकिन ये कि अच्छी एक्टिंग कर रही हैं, इसी में पॉलिश हो गई हैं वो। हीरोइन मटीरियल वैसे ये है भी नहीं कि ये स्कीमिंग ही ठीक है कि ये स्कीम कर रही हैं और भी कर रही हैं, इसी में ठीक लगती हैं। और इसमें तो उन्होंने बड़ा अपना हुलिया सा बना रखा है, जैसे पढ़ी-लिखी इंटेलेक्चुअल और समझदार है, लेकिन है अंदर से बड़ी टेढ़ी किस्म की चीज़। जो फ़हाम कुरैशी हैं, वो बज़ाहिर बड़े पढ़े-लिखे, नफ़ीस, अमीर, दौलतमंद, सुलझे हुए मुहज़्ज़ब लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी शक्ल के ऊपर जो उसके एक्सप्रेशंस हैं और जिसका स्टाइल है, जिस किस्म का एक्टर वो है, जैसे हम उसे छोटे-छोटे किरदारों में पहले देख चुके हैं, वो विलन वाला उसका है एक अंदाज़। ख़ास तौर पे जो ये लास्ट पहले सब लोग कह रहे थे कि फ़हाम कुरैशी जो है वो बदला लेगा इससे, ज़ोया नाज़र से सम टाइम। लोगों ने कमेंट्स में ये बात लिखी, लेकिन उस वक़्त मुझे लग था कि भई लोगों को तो बस है कि इस लड़की के साथ कुछ बुरा होगा, कुछ और भी दिखा सकते हैं बुरा कि भई बहुत अच्छा शौहर है, मर जाए व्हाटएवर। लेकिन अब जो उसका जिम वाला सीन दिखाया है, उसके अंदर जिस तरीके की उसकी बॉडी लैंग्वेज और वो थी, मुझे नहीं पता कि वो बॉडी लैंग्वेज एक्टर की है ही ऐसी कि वो हीरो भी बन जाए तो विलन लगता है, या उसने इंटेंशनली ऐसा किया। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये इसको लड़की को बेवकूफ़ ही बनाएगा और ये कुछ तफरीह लेके इसकी छोड़ देगा। अ, मतलब ये कि इसको अम, ज़हनी तौर के ऊपर जो एक होता है ना कि आपकी इमोशनल अटैचमेंट एक आदमी से हो गई और बड़ा मोहब्बत हो गई और सब कुछ हो गया और फिर वो डंप करके धोखा देके चला जाएगा। तो मुझे कुछ इसमें ये वाली फीलिंग आ रही है। अब आ रही है, पहले साफ बात है मुझे नहीं आ रही थी। पहले मुझे लग रहा था कि वो जो एक मकाफ़ात अमल और कारमा जैसे लोग कहते हैं वो वाली चीज़ हो रही है। होगी इसके साथ लड़की के, वही ये रिश्ता तय होगा और किसी वजह से उसके घरवाले जो हैं वो रिश्ता तोड़ देंगे। अच्छा, ये लड़का ही करेगा सब कुछ क्योंकि उसकी अम्मा और जो बहन भाई बने हुए छोटा जिसका एक्सीडेंट हुआ था, हारिस वहीद के कैरेक्टर से, तो वो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है। अम्मा जब हॉस्पिटल में थी तब भी उनसे अदाकारी नहीं हो रही थी। जब वो अपने ज़ख्मी बेटे को लेके घर पहुँचती हैं हॉस्पिटल के बाद, तो वो घर में दाखिल होके ऐसे खुश होती हैं जैसे इन्होंने ये घर ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है। उनके एक्सप्रेशंस ऐसे थे। और जब ये सीन आया कुरान खानी वाला, उसके अंदर जब ये सबा हमीद और ज़ोया नासिर वहाँ पहुँचती हैं, तो भी उनकी एक्टिंग बहुत बकवास थी और एक्टिंग भी बकवास थी, कैरेक्टर भी बकवास था। यानी आपके घर मेहमान आए तो आप उनको देख के हैरान होगे, पूछिए कि आप क्यों आए, कैसे आए? कैसे कौन हैं आप? इस तरह का मतलब उनकी वो थी और जब वो कह भी रही हैं कि भई हमें बुलावा देकर बुलाया गया है।
तो भी वो हैं अगर अजीब तरीके से करनी मतलब दिखाते कि ये हैरान हुई है, इनको अजीब लगा है। लेकिन ये है कि वो जिस तरीके से एक बदतमीज़ी वाले उसके अंदर चली गई थी, वो चीज़ बड़ी अजीब लग रही थी। बाकी ओवरऑल ये है कि साफ बात वही की वही है कि हीरो और हीरोइन ही सबसे ज़्यादा बुरे लग रहे हैं। बुरे और सेंस में कि फरहान सईद एक उमर रसीदा होने के हिसाब से जो वो बच्चा-सा बनने की कोशिश कर रहे हैं, भोला-सा वो उन पे नहीं जच रहा। और सना जावेद का प्रॉब्लम ये है कि वो इंतहाई ओवर कॉन्फिडेंट है। मुझे उनका रिक्शा में डांस वाला सीन बहुत, बहुत बुरा लगा था क्योंकि बहुत अनरियलिस्टिक बात थी। उसकी वजह ये है कि जिस किस्म की सिटी के अंदर सब लोग रहते हैं और जिस किस्म की सिटी के हालात हैं, उसके अंदर आप अपने माहौल से इतने बेखबर नहीं हो सकते। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रेशर लोगों के ऊपर आजकल हो गया है पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली कराची के अंदर, वो ये कि आप अपनी ज़िंदगी अपनी खुशी और मर्ज़ी से जी नहीं सकते। उसकी वजह ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई पाबंदी है, मैं ये कह रही हूँ वो लड़की है तो इसलिए वो डांस नहीं कर सकती। कहने का मकसद ये है कि आपका माहौल ऐसा नहीं है कि आप 1 मिनट के लिए सड़क के ऊपर अपनी नज़र इधर से उधर करके और आप कहेंगे यार मैं रिलैक्स्ड खुश हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ, आपसे कोई थप्पड़ मार के मोबाइल छीन जाएगा, कोई पर्स ले जाएगा, कोई आपको उठा के ले जाएगा। तो ये वाला जो एक हमारे यहाँ वो चीज़ है तो वो मुझे उस हिसाब से बहुत अनरियलिस्टिक लगा और रिक्शा वाले से जो जो जिस तरीके की बातचीत हुई बहुत ओवर लगी। तो मुझे सना जावेद का कैरेक्टर बीइंग एक बहुत ओवर कैरेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं आया। नाक में जो डायलॉग बोल रही हैं टैं 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 करके आवाज़ निकाल रही हैं, वो भी बहुत बुरी लग रही है। किसी आदमी को कमतर समझने वाले जो अनसर हैं, एक है कि आपको ये लड़का पसंद नहीं, वो दब्बू है, लेकिन एक है कि आप खुलेआम बरमला इस बात का इज़हार करती फिरें, कहें हर जगह खड़ी होके मैं इससे शादी तो नहीं करूँगी, मैं इससे तो नहीं करूँगी। तो ये वो बात मुझे बहुत बुरी लगी। इसमें बाकायदा दिल दुखाने वाली जो एक अनसर उसके अंदर है कि देखिए एक अच्छे दिल की लड़की का प्रॉब्लम ये होता है कि उसको वो लड़का कम हिम्मत है इसलिए पसंद नहीं है। लेकिन एक ऐसी बात कह देना जिससे उस शख्स का दिल दुःख जाए, जब उसको पता है कि वो बेचारा दब्बू सा है, तो यकीनन उसके ज़िंदगी में कोई मसाइल होंगे, तभी वो उस तरीके का है। तो उसका दिल दुखाने वाली बात पीठ पीछे या सामने, उसने तो नहीं समझा था कि वो लड़का पिलर के इधर बैठा है, उसने जो कुछ भी कहा, लेकिन उससे उस लड़के का दिल दुखा ज़रूर। दूसरी बात ये है तुम कौन-सी महारानी लगी हुई हो, तुम भी तो उठ के आ रही हो छोटे से घर में से जूते खाती हुई सुबह, दोपहर, शाम। तो इतनी अकड़ किस बात की है? और अब एक तो ड्रैग बहुत की इन्होंने ये 2 किस्तें जिसमें निकाह का सीन था कि वो राज़ी नहीं हो रही निकाह के लिए और वो तो मुझे नहीं समझ में आया कि उसको इतना ड्रैग करने की क्या ज़रूरत थी। सना जावेद का अगर थोड़ा रोना दिखा देते ना, तो उससे बोरियत नहीं होती। उनका इतना ज़्यादा रोना, इतना ज़्यादा हंगामा, इतना वावेला दिखा दिया कि अब वो हो गया कि बहन बस करो, अब बहुत हो गया आगे बढ़ो। और अब ये है कि निकाह हो गया 2 मिनट के लिए नॉर्मल हुई, 3 मिनट के बाद फिर वही की वही बातें हरकतें शुरू की, मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, मैं ये नहीं करूँगी, फिर वही नाक में डायलॉग्स बोल रही हैं और चीख रही हैं, लड़ रही हैं। सहेली को फ़ोन कर के भी लड़ रही हैं, घर जाके भी बदतमीज़ी कर रही हैं। वो बात ठीक थी कि उसको फ़ील हुआ होगा कि भई ये मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहा, लेकिन दिस इज़ टू अर्ली। जहाँ पर आप एक शौहर के साथ एज़ बीवी बनकर रहने के लिए तैयार नहीं हैं और आपको लग रहा है कि मुझे एक ज़हनी तैयारी की ज़रूरत है और वो अलग रहे, मैं अलग रहूँ। जो हमारा हर ड्रामे का एक प्रॉब्लम है। तो ये सोचिए कि उस शख्स को, उस लड़के को भी एक ज़हनी तैयारी की ज़रूरत होगी। वो अपने घरवालों से जो उसके माँ-बाप नहीं हैं और इतने ज़ालिम स्टाइल के लोग हैं, उसको भी उनसे कुछ कहते में थोड़ा टाइम लगेगा। और आपकी कोई लव मैरिज तो है नहीं, तो आपका ये उम्मीद रखना कि ये पहले ही दिन जाए और तलवारें निकाले और मेरी मेरी खातिर लड़ना शुरू हो जाए, अभी तो वो आपको जानता भी नहीं कि आप किस कमाश की खातून हैं। यूनिवर्सिटी में आप जिस तरह से आती हैं, उस हिसाब से आप काफ़ी तेज़ हैं, तो वो बात मुझे एक ऑकवर्ड लगी उसमें सना जावेद का कैरेक्टर। ठीक है, इस बात पे गुस्सा करना कि भई जब तुम्हें मुझसे निकाह किया है तो तुम ऐलान करके बताओ, वरना तो तुम मर्द ना बनो इतने बड़े और अगर तुम मर्द बन के वो निकाह करके आ गए हो तो तुम बताओ, वो बात ठीक है। लेकिन इनकी खातिर लड़ने लगना पहले दिन खड़े होके ये चीज़ की डिमांड मुझे बहुत ऑकवर्ड लगी, ख़ास तौर पे उस वक़्त जब आप अपने शौहर को शौहर का दर्जा भी नहीं दे रही। आप तो उसको शौहर का दर्जा नहीं दे रही, लेकिन उससे आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो शौहर की तरह से एक्ट करेगा, आप बीवी की तरह एक्ट ना करें। ये बात मुझे बहुत इम्बैलेंस लगा और एक बात मुझे इसके अंदर ये बड़ा गलत पैगाम लगा कि उसने कहा कि जी मैं अपनी माँ के लिए इसलिए बोला ताया-ताई के सामने क्योंकि माँ अपने लिए नहीं बोल सकती और तुम अपने लिए बोल सकती हो। ये बहुत ही एक बेवकूफ़ाना किस्म की एक्सप्लेनेशन है ये और ये किसी मर्द की तरफ से की हुई एक्सप्लेनेशन है कि बीवी जो है वो अपने लिए खुद बोल ले और माँ के लिए मैं बोल लूँगा। दिस इज़ वेरी रॉन्ग इसलिए क्योंकि देखिए उसकी 2 वजह हैं। एक तो ये कि आपकी बीवी है, आपको रिएक्ट करना चाहिए। दूसरी बात ये कि जब आप अपनी बीवी को इजाज़त दे देते हैं कि तुम मुँह दर मुँह खुद लड़ो और आप खुद ना लड़ें उसकी जगह। मैं ये नहीं कह रही कि आप बीवी से ये कहें कि तुम चुप होके बैठो, तुम नहीं लड़ो। आप उसकी तरफ से खुद लड़ने अपने घरवालों से, उसकी वजह ये है कि बीच में जो शर्म और लिहाज़ का पर्दा होता है, वो खत्म हो जाता है। एक दफ़ा जब बीवी की ज़बान खुल जाती है ना, तो फिर वो हर वक़्त जवाब देती है। फिर आपका दिल चाह रहा है, नहीं चाह रहा, जो ज़्यादती होगी वो जवाब दे देगी। बहन-भाइयों से लड़ाई-झगड़ा तो आप बर्दाश्त कर लेंगे,
लेकिन जब वही बात आपके बड़े भाई से, बड़ी बहन से जो माँ-बाप की जगह आपके अगर हैं, बहुत ज़्यादा जैसे लोगों में डिफरेंस होता है, कभी 10 20 15-20 साल का फ़र्क है बहन-भाइयों के अंदर। तब और जब माँ-बाप से वो पलट कर जवाब देगी ना, फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। फिर आपका और बीवी का ताल्लुक खराब होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि बीवियों को थोड़ा-सा खुद लिहाज़ करना चाहिए, थोड़ा-सा मियाँ उनको समझाते हैं कि देखो तुम्हें जो शिकायत है तुम मुझसे कह दो, मैं जाकर तुम्हारी तरफ से लड़ लूँगा, वो जिस भी अंदाज़ से लड़े वो उसका मसला है, पिट कर आए या मार कर आए, जो भी करे। लेकिन ये कहना कि तुम खुद अपनी तरफ से बोले अज़ीज़ा बेवकूफ़ी का सबक, उससे घर तो हर वक़्त मैदान जंग बन जाएगा। देखिए फरहान ताहिर और सबा हमीद का जो जोड़ा है उसका यही प्रॉब्लम है ना कि सबा हमीद को बिल्कुल भी कोई कुछ कहते में कोई आड़ नहीं है, वो तो हर बात कह देती है उठा के। तो वो जितनी बदतमीज़ी तमीज़ एक दायरे के अंदर, बेइंतहा तो नहीं लेकिन बहरहाल एक दायरे के अंदर फरहान ताहिर ने बच्चों को और बीवी को रखा हुआ है। सारी उनकी बातें मान रहा है, इसके बावजूद जब वो उसके अब्बा के मुँह को आता है तो वो हल्की-सी आवाज़ निकाल के टोकता ज़रूर है। उसको कम से कम इतनी बात अपनी बीवी और बच्चों को अगर बीवी को समझाई होती तो बच्चों में भी होती कि भाई मेरे अब्बा के आगे तुम्हें ज़बान नहीं अपनी चलानी है। अब्बा कुछ कह रहे हैं तुम्हें बात गलत है तो मुझसे कहो मैं उनसे कहूँगा, लेकिन मुँह जाके मेरे बाप के सामने बदतमीज़ी, बदज़बानी मत करो। तो ये वाला जो आंसर उसके अंदर उन्होंने दिखाया ड्रामे में इट्स वेरी, वेरी रॉन्ग मैसेज कि तुम्हारी अपनी ज़बान है, तुम खुद अपने आप को डिफेंड कर सकती हो। तो भाई वो किसी मैदान जंग में लड़ने के लिए नहीं आई है, तलवार लेने के लिए कि आपसे निकाह कर कर आई है। और वही वाली बात है कि जब आप मर्द बन रहे हैं, निकाह कर कर लेकर आए हैं और कह रहे हैं कि जी मैं अपना नाम दूँगा, छत दूँगा, व्हाटएवर तो आप फिर ये वाली ज़िम्मेदारी उठाएँ और उसकी तरफ से बात करें और बोलें। मैं ये नहीं कह रही कि आप लड़ने के लिए खड़े हो जाएँ और घरवालों का गला काट दें। लेकिन ख़ैर बहरहाल ये डिबेट कहीं की कहीं चली गई। बात हम ड्रामे के ऊपर कर रहे थे। तो ये था बस तेरा साथ हो और किस्त नंबर 8 से लेके ऑनवर्ड्स जितनी किस्तें आई हैं, आज इसकी एक किस्त और आएगी। अगर आज इसकी एक किस्त और जब अगर मैंने आज ही देख ली, तो फिर ये है कि इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।